देश में बैंकिंग में गड़बड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये गड़बड़ी कई तरीके से होती है जिसके शिकार ग्राहक हो रहे हैं। इसके कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अकाउंट से पैसे कटने के कुछ समय बाद कस्टमर का पैसा वापस उनके खाते में आ जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि पैसा कटने के बाद उनका पैसा वापस नहीं लौटा है। इसकी शिकायत लोगों को बैंक में जाकर करनी पड़ती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है और आपको बैंक के इस नियम की जानकारी नहीं है तो हम आपको बताते हैं। ऐसा करने पर आपको फायदा ही फायदा है। एक तो आपका पैसा भी वापस आ जाएगा, साथ ही बैंक से पेनल्टी भी मिलेगा। बैंक में शिकायत दर्ज कराने के 7 दिन बाद अगर आपका पैसा अकाउंट में रिटर्न नहीं होता है तो बैंक हर दिन 100 रुपए हर्जाने के रूप में आपको देंगे। फेल ट्रांजैक्शन के मामले को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने 2019 में नियम बनाए हैं। अगर आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के बाद ट्रांजैक्शन फेल होने पर पैसा वापस नहीं आता है तो आप UPI ऐप पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको ऐप के पेमेंट हिस्ट्री ऑप्शन पर जाना होगा। यहाँ आपको रेज डिस्प्यूट का ऑप्शन मिलेगा। रेज डिस्प्यूट पर जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करा दीजिए। अगर बैंक आपकी शिकायत को सही पाता है तो तुरंत आपका पैसा वापस लौटा देगा। वहीं ATM ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक में 30 दिनों के अंदर शिकायत करनी होती है, तभी बैंक उसका पेनल्टी देगा। इसके लिए आपको ट्रांजैक्शन की पर्ची या फिर अकाउंट स्टेटमेंट भी दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बैंक के अधिकृत कर्मचारी को अपने ATM कार्ड का डिटेल भी बताना होगा। फिर अगर 7 दिनों के अंदर आपका पैसा वापस नहीं आता है तो आपको एक एक्शन 5 फॉर्म भरना पड़ेगा। जिस दिन आप यह फॉर्म भरेंगे आपको पेनल्टी मिलना उसी दिन से शुरू हो जाएगा। NPCI रिपोर्ट के अनुसार सरकारी बैंकों में कॉरपोरेशन बैंकों के ग्राहकों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। इस बैंक में करीब 15% ग्राहकों के ट्रांजैक्शन फेल हुए हैं। वहीं कैनरा बैंक 9.8% और बैंक ऑफ इंडिया के 4.2% ग्राहकों को ऐसी परेशानी झेलनी पड़ती है, जबकि देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के 3.7% ग्राहकों के ट्रांजैक्शन फेल हुए हैं। हालांकि निजी बैंकों में HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक में 1% से भी कम ग्राहकों के लेन देन फेल हुए हैं। पिछले अक्टूबर माह की बात करें तो सबसे ज्यादा कोटक महिंद्रा बैंक के 2.36% ग्राहकों के लेन देन फेल हो चुके हैं। बहरहाल ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि आगे क्या करें। इसलिए आप अच्छे से समझ लीजिए कैसे ट्रांजैक्शन को वापस पा सकते हैं, ताकि आप अपना पैसा जल्द से जल्द वापस पा सकें। नहीं तो बैंक तो पेनल्टी देगा ही। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट।